थे कि लास्ट डे वाले लेक्चर में अपने पढ़े थे कि भाई हाँ, बेसेनियो जो होता है वो एंटर करता है महल के अंदर अपने। पोर्शिया स्वागत करती है, एंटोनियो भी एंटर करता है संग में बेसेनियो के। पोर्शिया स्वागत करती है दोनों का। पोर्शिया एग्जाम्पल्स यूज करती है लाइट को, दिन को बताने के लिए कि दिन कैसा है नहीं है। लाइट वर्ड पे अपने आप को पन मानती है, ये पन करती है उस लाइट वर्ड पे कि मैं लाइट। बेसेनियो तारीफ करता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो, रोशनी के समान हो। तो वो बोलती है कि लाइट, लाइट तो मैं हूँ, बट मैं लाइट दे सकती हूँ, बट मैं लाइट हूँ नहीं आपके लिए। ठीक है, लाइट मीन्स शी इज थिंकिंग दैट कि वो लाइट कैरेक्टर की थी, एंड दैट्स वी नो कि वो लाइट कैरेक्टर की नहीं है। अगर वैसी होती तो अपने हस्बैंड के लिए उसके दोस्त को कभी नहीं बचाती। क्लियर है एक्ट 4 के अंदर। उसके बाद क्या देखते हैं अपने कि पोर्शिया स्वागत करती है एंटोनियो का। वो क्या बोलती है कि हम वर्ड्स मुंह से आपको बोल बोल के स्वागत नहीं करेंगे, वेलकम वेलकम, बल्कि हम आपको एक्चुअली में एक्शन मीन्स कुछ करके दिखाएंगे। यहाँ पर हमारे थ्रू कुछ करके दिखाएंगे, नहीं रियली में आप हो एंटोनियो जिसका यहाँ पर स्वागत हो रहा है पोर्शिया के काफी बड़े महल के अंदर, बेलमोंट में। क्लियर है बाकी सबको? स्टार्ट करें ग्रेशियानो की स्पीच। ग्रेशियानो, हाँ। तो इस मीनवाइल क्या होता है ना, ग्रेशियानो और नेरिसा, अभी तक रिंग का बात नहीं छिड़ा। अभी तक रिंग का बात छिड़ा नहीं है इधर कि बेसोनियो का रिंग कहाँ गायब है और ग्रेशियानो का रिंग कहाँ गायब है, ये अपने को पता होना चाहिए। अभी ग्रेशियानो का स्पीच से अपने को पता चलेगा कि ग्रेशियानो और नेरिसा में लड़ाई हो रहा होता है कि भाई अंगूठी कहाँ गई ग्रेशियानो की। नेरिसा देखती है भाई अंगूठी नहीं। टांग खिंचाई करना स्टार्ट कौन किया सबसे पहले? नेरिसा, पोर्शिया ने की। ठीक है, नरसा बोलती है भाई अंगूठी कहाँ है। तो भाई ग्रेशियानो फंस गया बेचारा। अब साइलेंट क्वारल चल रहा है। साइलेंट क्वारल होता है ना एकदम, आंखों आंखों वाला टकरार, साइलेंट क्वारल चल रहा है यहाँ पर एकदम। तो भाई अब सबको सुनाई भी नहीं दे, दो जन ऐसे हस्बैंड वाइफ झगड़ा करे तो अच्छा भी नहीं लगता कि 10 जन को सुनाई देगा। तो यहाँ पर ये लोग चुपचाप कर रहे होते, तब पोर्शिया को समझ आता है सुनाई देता नहीं, कुछ ना कुछ मामला तो है। अब जानबूझ के पोर्शिया जोर से बोलती है, क्यों? क्योंकि उसको पता है अंगूठी का मामला है, और अंगूठी का प्लान तो उन दोनों का ही था। यानी कि फिर वहां से टाना टानी करके किसके ऊपर बात आएगा? बेसनियो के ऊपर बात आएगा। क्लियर है? अब पोर्शिया इनडायरेक्टली बोलती है कि डायरेक्टली पहले तो ये बोलती है ग्रेशियानो देखो तुम कैसे हो, अपनी वाइफ का पहला रिंग दिया हुआ तुम हटा दी, कैसे इंसान हो तुम। करेक्ट। और दूसरी तरफ अपन देखते हैं कि वो इनडायरेक्टली बेसेनियो को बोलती है कि देखो मेरा हस्बैंड कैसा है, वो अपनी अंगूठी तो किसी को नहीं देता, लेकिन वो भी अपनी अंगूठी गधा किसी न किसी को दे के आ चुका है। ठीक है, बोलो अपना। ग्रेशियानो वाला स्पीच में क्या होता है, टू नेल्स, ग्रेशियानो नेल्सा को बोल रहा होता है ये फाइट वाला स्पीच आप चाहो तो लिख सकते हो, उसके ऊपर फाइट या आसपास फाइट लिखने लिख सकते हो। बाय यॉन्डर मून, ये एक चीज तो देखने मिल रहा है, हर कोई चांद का कसम खा रहा है। ठीक है, चांद क्या है हमको तो नहीं पता, लेकिन हर कोई लगाओ चांद की कसम खाने के पीछे कि चांद ऐसा है, चांद वैसा है, मेरा चांद ऐसा है। ठीक है, हर कोई यहाँ पर ये जताने की कोशिश कर रहा है। तो ग्रेशियन मेरे से बोल रहा था भाई यॉन्डर मून, आई स्वेयर यू डू मी रॉन्ग, मैं चांद की कसम खा के कहता हूँ कि मैंने कोई गलत नहीं किया यहाँ पर। तुम मेरे पे विश्वास करो, मैंने कोई गलत नहीं किया है। इन फेथ आई गेव इट टू अ जज क्लर्क, मैंने तो जज के क्लर्क को दिया था। वुड कोई भी लड़का बोलेगा कि मैंने किसी लड़के को दिया था अंगूठी, कोई नहीं मानेगी, लड़की जिंदगी में नहीं मानेगी। वुड ही वेयर डेड दैट हैड इट फॉर माई पार्ट, देखो कैसा आदमी है। बोल क्या रहा है वो आदमी, मैंने जज के क्लर्क को दिया था। ठीक है, तुमको विश्वास नहीं होता ना, मैं ये बोलता हूँ जज के क्लर्क मर जाए जाके वहीं पर। ठीक है, समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? इनडायरेक्टली वो बेचारा, फॉर माई पार्ट सिंस यू डू टेक इट लव सो मच टू हर्ट। अच्छा, एक चीज हम और बता देते हैं, यहाँ पर दो बार अपने को समझ आया है कि ग्रेशियानो चाहा है कि नेरिसा हेवन में पहुंच जाए। एक बार पहले एंटोनियो को बचाने के लिए शाइलो के बारे में बोलता है कि अगर मेरे पास होता मेरे बस में तो मैं अपनी वाइफ को हेवन में भेज देता, याद है? तो वो वहां पर बोल रही थी नेरिसा, अगर तुम्हारी वाइफ सुनी होती तो तुम अच्छे तरीके से बताती और तुम्हारा घर साइलेंट हाउस नहीं रहता। याद है ये बात? वो एक बात, और दूसरा यहाँ पर बोल रहा है कि वो जज का क्लर्क अंगूठी लिया, तुमको विश्वास नहीं होता ना, तो मैं बोलता हूँ जज का क्लर्क जाके मर जाए कहीं पर। क्लियर बात? दोनों बात दो बार बोला गया अपनी वाइफ के बारे में, याद रहे। एक बार एक्ट 4 में, एक बार एक्ट 5 में। तुमको ये स्पीच रिलेट करेगा नहीं इतना छोटा स्पीच, लेकिन करेगा तो पिछली बार कहाँ पूछा था, किस कंटेक्स्ट में पूछा था, वो पूछ सकते हो तुमको। ये बात ध्यान में रहे। ठीक है, सिंस यू डू इट टेक लव सो मच सॉर्ट, मेरे प्यार, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मेरी बात मान जाओ यार। पोर्शिया, अ क्वारल ओ हर्ट रेडी व्हाट्स द मैटर, ग्रेशन अबाउट अ हुप ऑफ गोल्ड, एक सोने के टुकड़े के बारे में यहाँ पे वार्तालाप चल रहा था, झगड़ा वगड़ा चल रहा है। अभी सोने का टुकड़ा ही बोलना गलत है इसके लिए। ठीक है, अब पैल्ट्री रिंग, पैल्ट्री का मतलब क्या होता है? वो अंगूठी जिसकी कीमत बहुत छोटी सी है, लेकिन ये बहुत ज्यादा बोल दिया। ठीक है, बहुत ज्यादा ही बोल दिया, उसको ये नहीं बोलना चाहिए ये छोटी सी कीमत है। ठीक है, उसकी कीमत बहुत बड़ी थी, लेकिन मैं जज के क्लर्क को दिया, ये बात मानो मेरी। ठीक है, ये थोड़ा सा गलत बोल रहा है यहाँ पर।
दैट शी डिड गिव मी हुज पोजीवस, जो कि उसने मुझे दिया था, यानी कि नेरिसा ने मुझे दिया था, जो कि उस अंगूठी के ऊपर ये वर्ड्स लिखे हुए थे कि लव मी एंड लीव मी नॉट। मतलब जब नेरिसा अंगूठी दी थी ग्रेशियानो को, तो उस अंगूठी के ऊपर वर्ड्स लिखे हुए थे कि लव मी एंड लीव मी नॉट, मतलब मेरे अंगूठी को प्यार करो और उससे कभी पार्ट मत लेना, मतलब सेपरेट मत होना। तो क्या लिखा हुआ था अंगूठी पे? वो आप लोग के एमसीक्यू का क्वेश्चन है, लव मी एंड लीव मी नॉट लिखा हुआ था या लीव मी एंड लव मी नॉट लिखा हुआ था? कंफ्यूज नहीं होना, लव मी एंड लीव मी नॉट लिखा हुआ है। ठीक है, तो एमसीक्यू अपने आप में क्वेश्चन है। तो भाई ग्रेशियानो बोल रहा है कि उस अंगूठी के ऊपर लव मी एंड लीव मी नॉट लिखा हुआ था। तो भाई पोर्शिया को ये बता रहा है, लेकिन अब ग्रेशियानो भाई बोल भी रहा है कि अंगूठी की कीमत ही छोटी सी थी। तो ये कुछ कुछ चीज है जो कि वो कहीं ना कहीं चाह के भी गलत ही बोलते जा रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर कटलर्स पोएट्री के बारे में किसी को डाउट है क्या बोला गया है? तो सिंपल एक बात बताते थे, अंगूठी बनाने वाला होता है ना, ठीक है, कोई ना कोई बनाता है ना, उसको आकार देता है पूरा का पूरा। तो एक्चुअली हुआ ये था कि जिस प्रकार आपके लिए नेरिसा के लिए उस अंगूठी का कीमत है ना, जिस प्रकार एक नेरिसा के लिए अंगूठी का कीमत है, वैसे ही एक योद्धा योद्धा के लिए उसकी तलवार की कीमत होती है, एक राजा के लिए उसकी तलवार की कीमत होती है, उसका बहुत वैल्यूएशन होता है। वैसे ही आपका नेरिसा के लिए उसकी अंगूठी का काफी अहमियत था। ठीक है, एक बार राजा राजा लोग भी पहले जमाने में होते थे, लोग में यही लिखा होता कि लव मी एंड, राजा की तलवार में ये लिखा हुआ रहता था स्वॉर्ड में कि लव मी एंड लीव मी नॉट। क्यों लिखा हुआ रहता था? कि युद्ध करने जाएंगे तो जाहिर सी बात है तलवार ही एकमात्र साधन है। उस समय गोली बारूद तो मतलब बारूद होता था लेकिन गोली नहीं होता था, है कि ना? और जाहिर सी बात है हर बार तो ये तुम लोग को सबको ही पता, नॉर्मल थिंग, सबको हिस्ट्री के जागरूक सभी हो तुम लोग कि पहले के जमाने युद्ध तलवार से ही होता था। ऑलमोस्ट 90% तलवार से, हर कोई तलवार, हर के पास तोप थोड़ी ना है कि हम घोड़े पे तोप लेके चढ़ा गए, वो तो नहीं होने वाला ना। तो हो गया, ढह गया बेचारा वहीं पर वो बेचारा। तो तो वही है कि हर राजा के लिए तलवार में लव में एंड लीव में नॉट लिखा होता है। क्यों? क्योंकि उस राजा के तलवार में लिखा हुआ लव में एंड लीव में नॉट, मतलब तुम मेरे तलवार से, मतलब मुझसे प्यार करो और मुझे छोड़ना नहीं, तभी तो तुम जियोगे, तभी तो तुम युद्ध में जीतोगे, हाँ कि ना? सही बात है या नहीं बात है? वैसे उस अंगूठी में भी लिखा हुआ था। नरेशा का स्पीच, नरेशा बोलती है व्हाट टॉक यू ऑफ द पोजी और द वैल्यू, क्या तुम बात कर रहे हो अंगूठी पे लिखे हुए शब्दों का बात कर रहे हो, फिर उसकी कीमत के बारे में मुझे बता रहे हो कि उसकी कीमत बहुत छोटी है तुम्हारी नजरों में। यू swore टू मी, तुमने मुझसे कसम खा के बोला था व्हेन आई डिड गिव इट टू यू, जब मैंने तुमको ये अंगूठी दी थी, दैट यू वुड वेयर इट टिल योर आवर ऑफ डेथ, तुम अपने मरने तक की अंगूठी पहन के रखोगे। ठीक है, तुमने कसम खाया था। एंड दैट इट शुड लाई विथ यू इन योर ग्रेव, और तुम मरोगे तो तुम्हारे ये कब्र में ये अंगूठी जाएगी। तुमने कसम खा के कहा था मुझे जब तुम मुझसे शादी किए थे कि तुम अंगूठी के संग पार्ट नहीं लोगे। तो अपने को देखने मिलता है जैसा गुरु वैसा चेला, है कि ना? वैसे ने भी कसम खाया था कि अंगूठी में पार्ट नहीं लूंगा, तो तुम समझ लेना वैसे नहीं इस दुनिया में नहीं, है कि ना? सही बात है नहीं? जैसे गुरु वैसा चेला, ग्रेशियानो को भी अपने को देखने मिल रहा है यहाँ पर। एंड दैट इट शुड लाई विथ, वो बोला था एक्ट 3 में या एक्ट 5 में, एंड इट शुड लाई विथ यू इन योर ग्रेव, दो नॉट फॉर मी येट फॉर योर वेहमेंट ओथ। तो मेरे से बोल रहे तुम अब मेरे लिए नहीं, कम से कम अपने बोले हुए शब्दों पे तो लागू रहो। क्या अंगूठी को तुम किसी को नहीं देते, अपने कसमों पे तो लागू रहते हैं? क्या किए तुम? यू शुड हैव बीन रिस्पेक्टिव एंड हैव कीप्ट इट, तुमको उसको इज्जत रखना चाहिए था अपने कसमों का, और उसे रखना चाहिए था अंगूठी को। गिव इट टू अ जज क्लर्क, जज के क्लर्क को दे दिए। क्या पागल समझा है क्या मेरे को कि जज के क्लर्क को दे दिए? गॉड्स माय जज, भगवान देख रहा है, ठीक है। द क्लर्क विल नेवर बियर हेयर वंस फेस दैट हैड इट। लाइन का अर्थ क्या है? लाइन का बहुत सुंदर सा अर्थ और फन फैक्ट वाला अर्थ है। अर्थ ये है कि आप लोगों को सबको पता है कि जज का क्लर्क कौन था? नेरिसा थी, करेक्ट है। क्लर्क नेरिसा बनी हुई थी और क्लर्क के रूप में बॉय के रूप में थी, हाँ की ना? सही, गर्ल के रूप में नहीं थी। तो नेरिसा जानती है कि अंगूठी क्लर्क, ग्रेशियनो सही बोल रहा है कि वो अंगूठी क्लर्क को दिया है, मतलब वो अंगूठी उसी को दिया है एक्चुअली में, लेकिन वो नौटंकी कर रही है यहाँ पर कि अंगूठी उसने क्लर्क को नहीं दिया है, किसी और को दिया है। ठीक है, किसी लड़की को दिया है। तो नेरिसा बोल रही है कि ग्रेशियनो बोल रहा है कि मैंने क्लर्क को दिया, क्लर्क को दिया, क्लर्क को दिया। तो नेरिसा बोल रही है कि अगर तुमने क्लर्क को दिया है ना, अगर तुमने क्लर्क को दिया तो उस क्लर्क के कभी बियर्ड नहीं आएगा, ठीक है, कभी हेयर्स नहीं होगी उसके फेस पे, समझ रही हो? तो अब मेरे से जानबूझ के बोल रही है। अब ग्रेशियानो को बेचारे को समझ नहीं आ रहा, बोल रहा है यार कैसे नहीं आएगा उसके बियर्ड, वो तो लड़का था, क्लर्क तो लड़का था, वो तो बॉय था, डिस्गाइज एज अ यंग बॉय था ना, यंग बॉय था, तो उसके तो दाढ़ी आएंगे, उसके तो बाल आएंगे, उसके तो हेयर्स आएंगे ही ना, हाँ कि ना? सही बात है नहीं? अब ग्रेशियन कंफ्यूज होकर बैठी कैसे बोल रही है कि उसके नहीं आएगा बियर्ड। भाई अब नैसा तो सही बोल रही है ना कि वो तो बॉय के रूप में लड़की थी वहां पर, तो लड़की के तो आएगा नहीं, सीधा बात है। अब ग्रेशन होगा, कंफ्यूज होकर सोच रहा है भाई ये क्या चक्कर है, वो बोल रही है कि नहीं उसके नहीं आएगा फेस में कोई भी हेयर्स, ये कैसे हो सकता है? तो लड़का लड़का के अभी नहीं आएगा तो 2 साल बाद आएगा, 6 महीने बाद आएगा, आएगा तो सही।
वो कंफ्यूज और उसको समझ नहीं आ रहा। अब ग्रेशन बोल क्या रहा है, ग्रेशन बोलता है कि ही विल एंड इफ ही लिव टू बी, हाँ आएगा, वो तो आदमी था तो उसके आएगा, किसे नहीं आएगा, तुम बोल रही नहीं आएगा, मतलब ये बेचारा कंफ्यूज हो गया। क्या हो क्या रहा है नरिसा। इफ अ वुमन लिव टू बी अ मैन, नरिसा बोल रही है कि अगर एक औरत एक आदमी बन के जिएगी तो उसके आएगा ना, लेकिन अगर औरत एक आदमी बन के जिएगी नहीं, वो एक्चुअली में औरत है, तो कैसे आएगा उसके। अभी बेचारा और कंफ्यूज हो रहा है, पूरा कंफ्यूजन की मूर्ति बनने जा रहा है, वो समझ ही नहीं कि मैटर क्या हो रहा है। अब ग्रेशन, नाउ बाय दिस हैंड, ये पूरा पागल हो गया। अभी क्या बोला, नाउ बाय दिस हैंड आई गेव इट टू अ यूथ, मैं कसम खा के बोल, मतलब उसका हाथ पकड़ता है अपने हाथों में, बोलता है कि मैं तुम्हारी हाथ हाथ का हाथ पकड़ रहा हूँ, ठीक है, जैसे क्रिश्चियन लोग का एक वो होता है ना करने का था। आई गिव टू अ यूथ, ये मैंने एक बहुत नौजवान को दिया था, काइंड ऑफ बॉय, एक लड़का को दिया था। अ लिटिल स्क्रब्ड बॉय, स्क्रब्ड मतलब होता है छोटे हाइट का, ठीक है, तो एक छोटे हाइट का बॉय था, मैंने उसको दिया था, वो तुम्हारी हाइट जितना था ना दिशा, नो हायर देन दाई सेल्फ, तुमसे ऊंचा नहीं था। मतलब ग्रेशियानो बोल रहा है ना कि तुमसे ऊंचा नहीं था, तो नेरिसा को समझ आ रहा है कि हाँ बात तो सही बोल रहा है, ठीक है। वो देख रही है कि उसका हस्बैंड कितना सच बोलता है, कितना झूठ बोलता है, ठीक है। तो तुमसे ऊंचा हाइट का नहीं था जिसको मैंने अंगूठी दी थी, जज अगले तुम्हारी हाइट का था। प्राटिंग बॉय दैट बेग्ड इट एज अ फी, ये लाइन देखो यहाँ पर ग्रेशियानो क्या बोल रहा है, एक बहुत ही प्राटिंग मतलब टॉकेटिव बॉय था जो कि भीख में मुझसे कब से मांग रहा था फीस के रूप में, तो मैंने उसके जा अंगूठी दे दी, ठीक है। आई कुड नॉट फॉर माई हार्ट डिनाई इट, मैं अपने दिल से मना नहीं कर सकता था, नहीं तुम जानती हो ना, कोई मुझसे कुछ मांगता है तो मैं दे ही देता हूँ, है कि ना, सही बात है नहीं, तो वही यहाँ पे चल रहा है, बेचारा अंगूठी दे देता है, वो दिखा रहा है, जता रहा है कि मैंने तो बहुत आसान वाला काम किया है। पुरुष, यू वेयर टू ब्लेम, तब तो तुमको ब्लेम करना चाहिए मुझे, कैसा आदमी है तुम, तुम्हारी वाइफ फर्स्ट गिफ्ट दी है तुमको और तुम उसको दे के आ गया, खो के आ गया। आई मस्ट बी प्लेन विथ यू, मैं तुमसे एकदम सीधा सपाट बात बता रही हूँ, टू पार्ट सो स्लाइटली विथ योर वाइफ फर्स्ट गिफ्ट, क्या किए, वाइफ के फर्स्ट गिफ्ट के संग सिंपली पार्ट कर लिए, हाँ, वो भी अंगूठी के संग, ये कौन करता है। अ थिंग स्टक ऑन विथ ओथ्स अपॉन योर फिंगर, तुम्हारे उंगली पे, फिंगर्स पे वो चीज बंधी हुई थी कसमों के संग, सही बात है, अंगूठी कसमों के संग बंधी हुई थी तुम्हारे फिंगर पे। एंड सो रिवाइटेड विथ फेथ ऑन टू योर फ्लैश, रिवाइटेड मतलब फास्टेंड, बंधा हुआ था आपके पूरे फिंगर के चारों तरफ से, विश्वास के संग। आई गेव माई लव अ रिंग, मैंने भी अपने प्यार को एक अंगूठी दी है, मतलब मैंने बेसिनियो को अंगूठी दी है। एंड मेड इन सर, और मैंने उसे भी कसम खिलवाई थी, नेवर टू पार्ट इट, उसके संग वो जुदा नहीं होगा। एंड हियर इज स्टैंड, और देखो वो यहाँ पर खड़ा है, बेसिनियो, मतलब इनडायरेक्टली तमाचा मारने इसको बोलते हैं। अब बेचारा बेसिनियो सोच रहा है यार क्या ही अब, मतलब इस हिसाब से तो पोर्शा तारीफ कर रही है ना बेसिनियो का, कि देखो मेरा हस्बैंड कितना नेक है, वो अपनी अंगूठी किसी को नहीं दिया, अग्रेशन तुम देखो, तुम तो अंगूठी दे दी अपनी वाइफ का। अब बेसिनियो बेचारा सोच रहा है क्या ही मेरे को चने की झाड़ पे चढ़ा रही बेचारी, ठीक, अब तो मैं नीचे ही गिरूंगा, सीधा बात है, कि अंगूठी वो भी दिया है, गलत तो वो भी किया है। आई डियर बी स्वॉन फॉर हिम, ही वुड नॉट लीव इट, मैं पोर्शिया, वो क्या बोलते हैं ना, ठोक के बोल रही है, ठीक है, सीना ठोक के, मैं दावे के संग कह सकती हूँ मेरा हस्बैंड अंगूठी किसी को नहीं दिया होगा, ठीक है। नॉर प्लक इट फ्रॉम हिज फिंगर, ना ही अंगूठी को एक सेकंड के लिए भी हाथ से निकाला होगा अपनी उंगली से। फॉर द वेल्थ दैट द वर्ल्ड मास्टर्स, पूरा पैसा भी दे देना इस दुनिया का तो भी ऐसा इंसान है कि अंगूठी अपनी वाइफ का नहीं निकाल के देगा किसी को। नाउ इन फेथ ग्रेशियानो, ग्रेशियानो में विश्वास के संग कह सकती हूँ, यू गिव योर वाइफ टू अनकाइंड अ कॉज ऑफ ग्रिफ, तुम अपने वाइफ को एक सैडनेस, एक दुख का कारण तो देती है वहां पर। एंड इट वेयर टू मी आई शुड बी मैड एट इट, अगर ये मेरे संग होता ना, मेरे हस्बैंड ने मेरे संग किया होता तो मैं तो पागल हो जाती वहां पर। अब वैसे नहीं बोल रहे, बोले ना बेचारा सोच रहा है बगल में कि क्या ही से क्या ही हो रहा है मेरे संग, मेरा भी पोल खुलेगा तो क्या होगा, ठीक है। अब वैसे असाइड अपने आप में बोल रहा है, वाई आई वेयर बेस्ट टू कट माई लेफ्ट हैंड ऑफ, काश ऐसा होता मैं अपना बायां हाथ काट लेता, वैसे नहीं बोल रहा, ठीक है। एंड स्वेर आई लॉस्ट द रिंग डिफेंडिंग इट, और मैं अपनी वाइफ को आगे कहता पोर्शा को कि मैं तुम्हारी अंगूठी को बचाना चाहता था, बचाते बचाते मेरा हाथ कट गया अंगूठी की वजह से। समझ रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा है यहाँ पर। अब कोई एक जन यहाँ पर बता सकता है कि यहाँ पर थोड़ा सा अजीब क्या लिखा गया है इस लाइंस में, वाई एवर बेस्ट टू कट माई लेफ्ट हैंड ऑफ एंड स्वेर आई लॉस्ट द रिंग डिफेंडिंग इट, कोई बता सकता है, कोई अलग चीज लिखा हुआ तुम लोग को दिख रहा है यहाँ पर, अदिति, हर्षिका, एनीवन, क्या चीज, डिफेंडिंग मतलब ना, डिफेंडिंग वो बोल रहा है कि मैं आके ये बोलता झूठ झूठ कि मेरा बायां हाथ कट गया ताकि मैं तुम्हारी अंगूठी को बचा रहा था इस वजह से, तो कि देखो मैं कितना सच्चा हस्बैंड हूँ, मैं पर वैसे नहीं बोल रहा है, ऐसा कितना बड़ा वाला है, मतलब ये हम क्या बोले। लेकिन एक चीज हमको समझ नहीं आया पर कि ऑल द बॉयज एंड ऑल द गर्ल्स, ठीक है, मेरा आप लोग से एक नॉर्मल क्वेश्चन है कि शादी चाहे इंडियन में हो या क्रिश्चियन कल्चर में हो,
क्रिश्चियन का तो हमको नहीं आइडिया, लेकिन हाँ इंडियन और रिंग्स के मामले में आई डोंट थिंक कोई कल्चर में डिफरेंस होना चाहिए। बॉयज के हैंड्स में रिंग लेफ्ट में होता है राइट में होता है? मैरिज रिंग राइट में होता है और गर्ल्स के लेफ्ट में होता है ना? क्या लगता है बताओ मेरे को। ठीक है, कंफ्यूज मत हो ना, लेफ्ट हैंड यहाँ लेफ्ट बोला तो तुम लोग लेफ्ट ही आंसर देना। ठीक है, भले ही बाद में घर में सोचते रहना क्या होगा लेफ्ट या राइट होगा, ठीक है वो बात की बात है। तो ग्रेशियानो, माय लॉर्ड बेसेनियो गेव हिज रिंग अवे। अब ग्रेशियानो बोल दिया सच सच, वो क्या चुपचाप वहां खड़ा है? हाँ तुम उसको क्या इतना चने के झाड़ पे चढ़ा रही हो? मेरे लॉर्ड बेसेनियो ने भी अपनी अंगूठी दे दी है, तुम उसका क्या इतना तारीफ कर रही हो यहाँ पर? ठीक है, चेला गुरु को फंसा दिया वहां पर। माय लॉर्ड बेसेनियो गेव हिज रिंग अवे अनटू द जज दैट बेग्ड इट। उस जज को दे दिया था, जज वो जज जो इसे भीख मांग रहा था। अब जज भीख मांगा था क्या? नहीं मांगा था ना। जज तो नहीं मांगा था, ये लोग दे रहे थे अपने जान में फीस। फिर ऐसे झूठ झूठ बोल दिया और बना के पोर्शे को और लग जाएगा थोड़ा सा वहां पर आग। काहे तुम झूठ झूठ बोल रहे हो कि जज भीख मांग रहा था तब तुम अंगूठी दिया? ऐसा तो नहीं, तुम अपने जान में दिए थे। अनटू द जज दैट बेग्ड इट एंड इन डिड डिजर्व इट टू, और वो डिजर्व भी करता था, ग्रेशियनो बोल रहा है। एंड देन द बॉय हिज क्लर्क, और उसका क्लर्क जो था, दैट टुक सम पेन्स इन राइटिंग, वो सारे के सारे राइटिंग्स करता था, डॉक्यूमेंट्स बनाता था, क्लर्क का काम वो था, तो मैंने क्लर्क को अंगूठी दी थी। एंड नाइदर मैन नॉर मास्टर वुड टेक आउट बट द टू रिंग्स, और मैन और मास्टर के अलावा हमने किसी को नहीं दिया, ये दो रिंग्स केवल उन दोनों को दिया। क्लियर है यहाँ तक? बोलो, कोई डाउट है? यहीं तक रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखेंगे अभी। गाइस अभी यहीं तक रख रहे हैं, ठीक है। लेक्चर पसंद आया होगा आप लोग, एक्ट 5 अच्छा लग रहा होगा, हिंदी में ऐसे समझना, ठीक है। और होना भी चाहिए, वरना नॉर्मल वर्जन में तो सभी समझते हैं यार, वैसा होता तो मार्क्स सभी का नहीं आ जाता क्या ज़्यादा, बाकी ना, बस वही बात है ना। तो ग्रुप का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लेना ग्रुप। ग्रुप में क्वेश्चन भी दिए जा रहे हैं जो कि ICSE में आएंगे ही आएंगे, 110% है वही आएंगे, चेंज नहीं होने वाला उसके अलावा, ठीक है। और मेरे को यकीन क्या है, कैलकुलेशन है पूरे अच्छे तरीके से एक्सपीरियंस के संग कि आएगा। प्लस आपको ट्रेजर ट्रूफ के भी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, PDF भेजे जा रहे हैं, आए हैं 5 से 6 स्कूल के अंदर, तभी बोल रहे हैं प्री बोर्ड्स में सभी स्कूलों में सेम क्वेश्चन छपा है, ठीक है। ये सोचने की बात है बट छपा है सेम क्वेश्चन। तो आप लोग यहाँ तक पढ़ना, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना सभी के संग। प्लस हम लोग धीरे धीरे 9 का मार्च से ही 9 का और 10 का वापस सेशन चालू हो जाएगा, 25 से 26 वाला, 24 से 25 वाला लोग का, और 11-12 का भी सेशन सिलेक्टेड सब्जेक्ट्स में चालू हो जाएगा। तो आप ग्रुप लिंक आपके पास होगा, ज्वाइन करना। पसंद आया होगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और हाँ ग्रुप एडमिन को कॉन्टैक्ट कर लेना फटाफट अपडेट्स के लिए।